ठीक है। अच्छा, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स एसोसिएशन। अब्दुल रऊफ साहब, सर कहा जा रहा है कि खाने पीने की कुछ 600 अशियाँ हैं जो कि सस्ती हुई हैं। हुकूमत ये दावा करती है कि जी हम महंगाई बढ़ने की शरह को जो है वो कहाँ से हम सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आ गए, लेकिन सर बाइंग पावर जो है वो आपके ख्याल में लोगों की है अभी? और जिस तरह से अभी शमसुल इस्लाम साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त बस कहा नहीं जा रहा, वैसे रिसेशन ही जो है वो चल रही है, आप एग्री करेंगे इससे? देखिए, बाइंग पावर तो खत्म हो गई है। आप एसेंशियल आइटम भी लेने जाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप 3.5% पल्सेस पे टैक्सीज हैं। जाहिर सी बात है विथ होल्डिंग टैक्स भी लगाया हुआ है 2.5%। ये मुझे बताएं कि कोई चीज महंगी होगी या सस्ती? ये जाएगा होलसेल पे, वहां भी विथ होल्डिंग टैक्स है। फिर आप रिटेल पे जाएंगे, 17-18% जीएसटी भी देनी है आपने। ग्रोसरी के बहुत से आइटम है। देखें आप, दालें हो गई, चावल हो गया, घी तेल हो गया, और मुख्तलिफ मसाला जात, जो भी आप लेने जाएंगे वो महंगाई मिलेगा। और ये जो जो आइटम को हमें फरोग देना था, हमारे एक्सपोर्ट को फरोग देना था, हमारी राइस इंडस्ट्री को फरोग देना था, यानी उसके लिए कोई मराद का ऐलान नहीं किया गया। ज़राअत के लिए कोई मराद का ऐलान नहीं किया गया। अगर ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आखिर में हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हो जाएंगे। हमें सर लेकिन एक बात से एग्री करेंगे आप अब्दुल रऊफ साहब कि कम से कम कुछ अरसे पहले तक वो जो एक तलवार लटकती थी कि जी महंगाई, आप आज कुछ यानी स्टोर पे खरीदने जाएं, मिसाल है कि एक लीटर ऑयल का पाउच खरीदने जाएं, वो आपको अगर 450 का मिल रहा है, तो आप अगले दिन खरीदने जाते हैं वो आपको 470 का मिलता है, उसके अगले दिन आपको वो 480 का मिलता है। यानी कोई प्राइस कंट्रोल ही नहीं था किसी किस्म का। आपको लगता है कि ये जो यानी कि कंट्रोल हुआ है या बिल्कुल भी कंट्रोल आपके ख्याल में नहीं है, मतलब एक आम आदमी की नज़र से अगर देखें तो? देखें, आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट दें मुझे। देखिए, आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज को बनाना चाह रहे हैं। हमारी सरसों की फसल, जिससे तेल हमारा, कॉटन हमारा, आप ये बताएं कि मुझे ये बता दें कि घी तेल जो हम पाम ऑयल मंगाते हैं, ओलियन मंगाते हैं तेल, 3 लाख टन की खपत है माहाना, और 36 लाख टन हमको मंगाना पड़ता है। आप यकीन माने 10 लाख टन ओवर इम्पोर्ट हो चुका है। अब ये बताएं कि ये ओवर इम्पोर्ट क्यों होता है? इम्पोर्ट की कोई पॉलिसी बनाई है आप लोगों ने? अब मुझे बताएं, पल्सीज हमको 20 लाख टन इम्पोर्ट करना है, उससे ओवर इम्पोर्ट हम कर चुके हैं। अब मुझे बताएं कि ज़र मुआवजा हम जाया नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के लिए कोई रिलीफ फराहम करें। पिछले दौर में ऐसा होता था कि हमारी दालें भी हमारी प्रोडक्ट्स होती थी और एग्रीकल्चर को फरोग दिया जाता था। लेकिन जैसे दिन ब दिन साल गुजरते गए, उसको यानी आप हाउसिंग सोसाइटी में नजर कर दिया गया, या उनके गदर के दरख्त लगा दिए गए जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये इकदाम किए, जिससे हमारी जमीन के 2 किलोमीटर का पानी पी लेता है। आप ये बताएं, ज़राअत पे अगर आप मैकेनिकल ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे तो बेसिक आटा होता है। सर मैं ज़राअत पर भी आता हूँ, मैं जरा सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी कहा तो ये जा रहा है कि ग्रोसरी आइटम सस्ते हुए हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस जो हैं अगर वो ज़ाहिर बढ़ते हैं पीडीएल की सूरत में या वो जो कैश की सूरत में, तो उसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक की सूरत में आपके ख्याल में आएगा अशिया पर? वो अलग बात है कि सर खून तो एक आम आदमी का ही चूसा जाएगा ना, एंड यूजर को ही देना पड़ता है एंड में। देखिए, एक ग्राफ समझे आप। पहले आपने गंदम ली, फिर आटा बनता है, आटा बनने के बाद मुख्तलिफ आइटम है। आप ये बताएं कि गंदम बेसिक खुराक थी, इसको हमने 2200-2300 रुपए में फरोख्त कर दी, किसान भाई और काश्तकार रुल गए। अभी आप बताएं कि चावल का जो एक्सपोर्ट, उसके लिए क्यों मराद का ऐलान नहीं करते, या हमारी इंडस्ट्रियों के लिए कोई मराद का ऐलान नहीं करते? मुझे आप बताएं, एसेंशियल आइटम जब होलसेल पे जाता है या डीलर के पास जाता है या रिटेल पे जाता है, आप होलसेल में उसका मुआवजा करेंगे तो 300 रुपए की दाल होगी, लेकिन रिटेल में 400 रुपए की बिक रही होगी। ये एक जेब है जो डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर है। 1 किलो का पाउच में, आप जैसे आपने कहा कि तेल का 1 किलो का पाउच है, अब मुझे बताएं इसकी कॉस्टिंग जो होती है होलसेल में 380 रुपए का तेल है ये वैक्यूम, और 400 रुपए का वैक्यूम तेल है। आप मुझे बताएं कि ब्रांडेड कंपनियां 600 रुपए का 550 का नहीं बेचती, क्या उनके ऊपर इक़दाम? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक अलमिया है और वो ये है कि रुलता जो है ना वो आम आदमी है। यानी ईद के दिनों में आपको धनिया प्याज इतना महंगा मिलता है क्यों? और जब जाके पूछो उनसे
तो सब्जी वाला भी सिंपल सी बात कहता है जी पीछे से महंगा हो गया। अब आड़तियों को पकड़े जाके कोई कौन उनसे पूछेगा कि जी आपने जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ था, क्या हुआ? एक आम आदमी। सर मुझे जरा टाइम कम है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैं क्विकली जो है वो जी सर बोले आप कहें क्या करते हैं। तो देखिए, आप सब्जी की बात की, मैं अभी पंजाब की सब्जी मंडी और कराची की सब्जी मंडी को देख के आ रहा हूँ और उन चीजों को मैं समझ के आ रहा हूँ। भिंडी 2 रुपए किलो वहां बिक रही थी। सर कमालिया में बिक रही है भिंडी 2 रुपए किलो। वो छुट्टी की वजह से हुआ है ना वहां पे, तो सारा नॉर्मल तो नहीं है। आप पहले बात समझे, टमाटर हमारे 2 रुपए किलो, अब ये समझे प्याज 3 रुपए किलो। अब जाके ये जब पहुंचती है जब रिटेल पे, तो वो महंगी मिलती है ना, 50 रुपए किलो मिलती है ना। ये मैकेनिज्म कभी बना है कि जो हमारे डायरेक्ट कंज्यूमर है उसको कोई मराहत मिलती है क्या? किसानों को कोई मराहत होती है? मुझे ठीक है सर, वही बात आ गई ना, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है ना। जब वो जाहिर है वहां से निकल रही 2-3 दिन के बाद भिंडी खराब हो जाती है, क्या करे वो स्टोर कहां पे करेंगे? मैं जरा अमीन यूसुफ साहब की तरफ फाइनल सर हम उसमें आगे जवाब देना चाह रहा हूं आपको कि कोल्ड स्टोरेज आज तक बनाए नहीं गए। एग्जैक्टली ठीक है स्टोरेज पे सर बात आ गई। अब हम जरा मैं क्विकली सिर्फ ज़रूरी सेक्टर की तरफ आना चाह रहा हूं, जहां पर हमें 13% जो है वो डिक्लाइन का सामना करना पड़ा है। क्रॉप्स कम हुई हैं, अब बम्पर क्रॉप्स भी नहीं हुई। अमीन यूसुफ साहब, सर किसान रो रहा है इस वक्त। शमसुल इस्लाम साहब से भी यही कहूंगा, लेकिन क्विकली आप सर इस पे कमेंट कर दें कि हम कैसे जो है वो इनकरेज करेंगे किसान को कि अगले साल जो है वो ये जो अजनास है इनको उगाए। वो देखिए, सिक्योरिटी का मसला ना हो जाए। तो सही प्राइसेस, जब तक आप उनको प्राइसेस नहीं देंगे प्रॉपर फार्मर को, तो वो क्यों उगाएगा? उसको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगी, उसकी खाद यूज होती है, उसका पेट्रोल यूज होता है, ट्रैक्टर चलता है, तो उसकी एक कॉस्ट अवेलेबल है। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, उसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, वो काश्त नहीं करेगा, कोई और चीज़ काश्त करेगा। तो हमें देखें कॉर्पोरेट फार्मिंग लाने की ज़रूरत है। हमारी कितनी जो चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं, जो पेरिशेबल आइटम है, वो किसान को बेचनी पड़ती है क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग लाने की ज़रूरत है। हमें जो बाहर से लोगों को लेके आने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी और आपके पास इन्फ्लोज भी आएंगे, जो आपके पास रिजर्व्स का इशूज़ होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं जाएंगे, आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे मैनुअल तरीके से। सर बहुत कम है, मैं क्विकली शम्स साहब सर आपका इसके ऊपर कमेंट सर। शम्स साहब देखिए, कोई भी कारोबार चाहे वो ज़राअत हो या कुछ भी हो, जब हुकूमत इंटरवेंशन करती है तो वो कारोबार तबाह होते हैं। एग्रीकल्चर भी हुकूमत की इंटरवेंशन की वजह से तबाह होता गया। पहले इंड्यूस्ड फार्मिंग होती थी, बहुत ज़्यादा प्राइस फिक्स की जाती थी। ये प्राइस फिक्सेशन का काम हुकूमत का नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जी आप बेहतर प्राइस या कम प्राइस या बुरी प्राइस मिलती है मार्केट से। मार्केट के मैकेनिज्म को डेवलप होना चाहिए। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है जबकि दुबई ग्रो नहीं करता और दीगर ममालिक जो ग्रो नहीं करते, वहाँ चीज़ें सस्ती क्यों हैं? वहाँ पर हुकूमत का अमल दखल नहीं होता। वहाँ पर हुकूमत ये नहीं कहती ये उगाओ ये ना उगाओ। यहाँ पर तो आपके पास पता है कि बहुत सारे जो वैरायटी ऐसी हैं राइस की भी, जिन पे दफ़ा 144 लगी हुई है। आप हर जगह जिलाबंदी करते थे, अब मजबूरन आपने जिलाबंदी छोड़ी। तो आपका इंटरवेंशन खत्म होना चाहिए, प्राइस फिक्सेशन खत्म होनी चाहिए। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। कराची का बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत जमीन खाली पड़ी है, अर्बन फार्मिंग कराएं। ओके अवैध साहब सर, एक तो पहली बात सर 30 सेकंड है लेकिन जी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो आपका महंगाई और ये चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ आपको और भी समझने वाली ज़रूरत है कि क्या अवाम की कुव्वत खरीद कम नहीं होती जा रही? क्या अवाम जहाँ से चीज़ें परचेज कर सकती है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये जो गवर्नमेंट एक तरफ क्रेडिट लेती है ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, वो डिमांड एंड सप्लाई हो गई है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात कहूँगा, छोटी सी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन और डब्बे की प्रोडक्शन 50 पर गई है, 50